रिजल्ट मिला, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आज टेरर से लड़ने के 3 सूत्र भी दिए। प्राइम मिनिस्टर ने बीकानेर में क्या कहा वो सुनते हैं, उसके बाद डिस्कशन को आगे ले जाते हैं। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। तीसरा जो सूत्र था वो शायद अहमद मस्तिकन के सवालों का एक जवाब जरूर है। अहमद मस्तिकन, रुख मैं आपका ही कर रहा हूं। पाकिस्तान लगातार धोखा देता रहा है। जिन्ना जो करीब पाकिस्तान नहीं, बलूचिस्तान, पाक ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान और तब के स्टेट ऑफ कलात के बहुत नजदीकी थे, वो शुरू में तो कहते थे कि इसकी आजादी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन सिर्फ 227 दिन बाद उन्होंने कब्जा भी कर लिया। आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा साफ कहा, शायद आपके सवाल का जवाब होगा, जो टेरर को आगे ले जाते हैं केवल वही नहीं, जो उसको सपोर्ट करते हैं वो भी अब निशाने पे होंगे। क्या अब मैं वाकई ये बात कह सकता हूं कि ये तूफान के पहले की खामोशी है और तूफान कभी भी आ सकता है? अहमद मस्तिकन जी देखें, मैं एक अर्ज करूंगा, अर्जुन युद्ध का समय आ गया है। अब इन्होंने जो नैरेटिव बिल्ड किया है, फॉल्स नैरेटिव कि हम जीत गए हैं, इंतहाई खतरनाक नैरेटिव है। ये इनका जो बकवास था कि हम सुपीरियर कल्चर है, हम सुपीरियर आइडियोलॉजी हैं, ये उसको बढ़ावा देते हैं। ये साहब जो कह रहे हैं कि हम हिंदू और मुसलमान अलग हैं, मैं आपसे दावे से कहता हूं कि इसकी डीएनए की टेस्टिंग कराई जाए, उसमें 99% हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट होंगे, शायद 1% अरब होगा। ये सैयद आसिम मुनीर के डीएनए में। और ये जो है जिन्ना मरदूद, जिसने के लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पे इतना बड़ा मुश्किल खड़ा करके चले गया पूरे साउथ एशिया के लिए, ये तो खुद रोमियो बने हुए थे, अपनी बहन को जूलियट बनाया हुआ था। इस बात को सबके आगे आश्कारा होना चाहिए ताकि इनकी सुपीरियर आइडियोलॉजी और सुपीरियर कल्चर का दुनिया को पता पड़े। देखें, हमने फैसला कर लिया है भाई, आप 100 साल तक सोचते रहें अर्जुन के हम इनके साथ लड़े ना लड़े, मेहरबानी करके हमारी लीडरान जो कह रहे हैं 93,000 जो बंदूकें ये ढाका में छोड़े थे वही हमें दे दे मेहरबानी करके भाई, हम इनसे निपटेंगे। ये जो हिमांशी के जो इन्होंने सुहाग उजाड़ा है, हम उसका भी बदला लेंगे भाई। हम और आप एक हैं, हमें अपने आप से दूर ना समझे। और आप क्या, हम मुझे मालूम नहीं है कि दिल्ली में जो हमारे भाई बैठे हुए वो किस दुनिया में रह रहे हैं। बलूचिस्तान में इंतहाई ज्यादा प्रेशियस मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, गैस है। ये आपको जिहादियों के हाथ में छोड़ना चाहते हैं ताकि उसी से उसी का फायदा उठा के आप पे हमला करते रहेंगे। अहमद मस्तिकन, कभी पाकिस्तान बदल पाएगा क्या? जी, कभी पाकिस्तान बदल पाएगा क्या? पाकिस्तान जो है जेनेटिकली डिफॉर्म्ड मुल्क है। हिंदू नफरत के ऊपर जो एक मुल्क बना है वो कभी सही नहीं होगा। ये जो इनकी आइडियोलॉजी है, गलत आइडियोलॉजी था। इसके पैर जो है ना काट देने चाहिए भाई। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान कहना शुरू करें। आप आ जाएं बलूचिस्तान, हमारे साथ मिलकर हम आपस में पीस लाएंगे। ये पंजाबी जिहादी जब कॉर्नर होंगे ना, इनके पास जब सी पोर्ट नहीं होगा, तब ये आपके आगे आके हाथ जोड़ के आपसे बात करेंगे। मैं आपसे यकीन से कहता हूं, ये पंजाबी जिहादी नहीं सुधरेंगे वरना।
सी पोर्ट नहीं होगा। सीधा इशारा ग्वादर की तरफ कर रहे हैं इस वक्त अहमर मस्तिकन, और पाक ऑक्युपाइड बलूचिस्तान का नाम लेने की बात करते हैं। और जो कुछ भी वहां हो रहा है वो एक सीरीज में सामने है। मैं मेजर जनरल जेके बंसल आपका रुख करूंगा। प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले गए आदमपुर एयरबेस, उसके बाद गए नाल एयरबेस। ये उस फहरिस्त में है जो पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कहा था हमने तबाह कर दिए हैं। मैसेज क्या है? अब भी पाकिस्तान क्या समझ रहा है मैसेज को? देखिए, पाकिस्तान बहुत अच्छे से समझ रहा है सच को। उनकी आर्मी भी समझ रही है, उनकी एयरफोर्स भी समझ रही है, बिल्कुल अच्छे से समझ रही है। उनको सब पता है कि उनके हमने ठिकाने नष्ट किए हैं और हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है, अपनी जनता को मूर्ख बनाने के लिए वो नरेटिव लगा रहे हैं, जिसमें चाइना ने भी उनका मदद किया अपनी जनता को मूर्ख बनाने के लिए, और विश्व को में झूठ फैलाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। नहीं तो उनको पता इस बात का चल गया है। और जैसा कि आपने एक सवाल पूछा था कि पाकिस्तान बदल पाएगा, पाकिस्तान तो पाकिस्तान रहेगा ही नहीं, चार टुकड़े हो जाएंगे इसके। और अल्टीमेटली जो है, जो इनकी सेना है, अगर एक दिन इनकी जो जनता है, आवाम ये समझ गई कि सेना हमका शोषण कर रही है हमारा, और उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान बदल जाएगा। थोड़ी सी जो हिम्मत करने की जरूरत है, जैसे कि पहले इमरान खान के जो समर्थक थे, उन्होंने जिस प्रकार से इनके कोर कमांडर और इनके मिलिट्री ऑफिसर्स के घर को तहस नहस कर दिया था, जो